नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा अब देश भर में गर्मा रहा है। आक्रोशित हैं लोग, परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विस्तार से अंशु गुप्ता की रिपोर्ट आप न्यूज संवाद पर इंडो सिटी से देख रहे हैं। पेरेंट्स का क्या कहना है आपको जरूर जानना चाहिए। इस परीक्षा के लिए आप लोग भी आवाज उठाओ, स्टूडेंट की आवाज बने, जिससे परीक्षा रद्द हो सके और स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। पेरेंट्स का सीधे तौर पर आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई, परिणाम पहले जारी कैसे किया गया। विस्तार से आप पेरेंट्स से जानते रहे। जो नीट का अभी रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं जो कभी आज तक के इतिहास में हुआ नहीं। सबसे पहला तो 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो एनटीए वालों ने 4 जून को ही रिलीज़ कर दिया अचानक से रिजल्ट का। इसमें कोई पहले से उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था। जिस दिन लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे उसी दौरान उन्होंने अपना रिजल्ट भी नीट का घोषित कर दिया, जिससे कि मीडिया में वो चीज़ दब जाए। उन्होंने जो भी कुछ गलत किया, पेपर लीक हुआ या फिर ग्रेस मार्क्स दिए या फिर कुछ और उनके अंदर से क्या। दूसरा इसमें इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, जो किसी भी एग्ज़ाम में आज तक के इतिहास में, इतने एग्ज़ाम होते हैं, इतने कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, किसी में भी इतने में से इतने पूरे में से पूरे नंबर कभी नहीं आए, ना ही नीट में आए ना ही किसी और एग्ज़ाम में आए। फिर इसमें ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, तो ये किस आधार पे दिए हैं उन्होंने ग्रेस मार्क्स? ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है एनटीए की तरफ से, ना ही उन्होंने अपने पहले किसी प्रोस्पेक्टस में ये किया था कि भाई ग्रेस मार्क्स देंगे हम अगर टाइम ज़्यादा लग गया है, लेट अगर पेपर पहुंचा है तो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास लेट पेपर पहुंचा है, उनको तो पता ही नहीं कि ऐसा कोई प्रावधान है ग्रेस मार्क्स का। और बहुत सारे अभी खबर आ रही है कि एक हरियाणा में कोई जगह है, वहाँ से एक सेंटर या आसपास के सेंटरों से 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आसपास एक ही सेंटर या आसपास के रूमों में से 720 में से 720 नंबर आए? या तो कोई मिली भगत है, पेपर लीक है, या एनटी की तरफ से कुछ इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इस तरह की चीज़ के लिए। बहुत सारे बच्चे, उनके गार्जियंस परेशान हैं, क्योंकि आगे भी अगर तैयारी नेक्स्ट के लिए तैयारी करवाएं 2025 के लिए, तो उसके लिए क्या भरोसा है कि तभी भी इतना क्लियर हो जाएगा कि भाई इस बार की तरह धांधली अगली बार भी नहीं होगी। लाखों बच्चे, 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और लाखों बच्चे, उनके परिवार इससे सफ़र्ड हैं। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिवार वाले समझ नहीं आ रहे हैं कि बच्चों को क्या करवाया जाए, किस लाइन में डाला जाए, क्योंकि अभी बच्चा ना तो इधर का है ना उधर का है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। अब एनटीओ को जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए। कई सारे बच्चों ने तो डिप्रेशन में आके आत्महत्या भी कर ली है। बहुत सारी कोटा में बहुत सारी खबरें आती रहती है हर साल। तो सरकार को, मोदी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मोदी सरकार हर साल परीक्षा पे चर्चा और मन की बात ये करते रहते हैं, तो बच्चों की स्थिति को समझे, वो इस पर कुछ एक्शन ले जल्दी से जल्दी, जिससे कि ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है ये थोड़ी खत्म हो। कम से कम भाई आप जीत गए चुनाव, आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब जनता की तो सुनो। इतने सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कम से कम 25 लाख बच्चे हैं, उनके साथ में 2 करोड़ तो डायरेक्ट अटैच, उनके माता पिता और उनके भाई बहन अटैच है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट तो कितने करोड़ लोग उनसे जुड़े हुए हैं 25 लाख बच्चों से। कम 5 करोड़ लोगों को आप समझ लो, 5 करोड़ लोग सफर है इस वक्त। मोदी जी से हम तो यही विनती करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस पर एनटी के खिलाफ कुछ एक्शन लें और इसको जल्दी से रूल आउट करें इन सारी चीज़ों को। धन्यवाद। नमस्कार सबके लिए। जो नीट के जो पेपर हुए हैं, जो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप कितने कष्टों से साल भर तक उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद ये उम्मीद निकलती है कि परीक्षाएं उनकी लीक पेपर हो रहे हैं या कहीं ढकोसलाबाजी हो रही है, तो वो किस तरह से अपने जीवन को आगे काट पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। वहाँ बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं है, यदि किसी के 500 नंबर आते हैं, किसी के 600 नंबर आते हैं, वो कितनी तैयारी करते हैं, कितनी रातें निकालते हैं, कितनी मतलब वो जिग जिग के पूरे परिवार का उन पर योगदान होता है। और जब सपने टूटते हैं तो कभी आपने किसी मरते हुए इंसान को देखा है? उससे भी ज़्यादा मौत होती है। ये मेरी अकेले की कोई समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और उन लोगों की ज़्यादा समस्या है जो कैट ऑफ के नज़दीक हैं, किसी के 610 हैं, किसी के 620 हैं, किसी के 630 हैं, 40 हैं। वो लोग किस तरह से अपने करें, क्योंकि हमेशा सुनते आए हैं कि भाई 620 पे कॉलेज मिल जाएगा,
या 650 में मिल जाएगा, 670 में मिल जाएगा, और एकदम 70-80 का लॉस हो गया। और फिर उसके सिर्फ इतना सा हुआ है कि कुछ लोगों के वजह से सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा तो कम से कम हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हो तो कोई बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ न्याय की व्यवस्था बननी चाहिए। बस धन्यवाद, इतना ही कहना। ठीक सर। यूनिवर्सिटी से हूँ। नीट का जो एग्ज़ाम अपना हुआ है वो 100% ही डिस्प्यूटेड है। रिजल्ट जो आया है बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड है। ऐसा आज तक के इतिहास में, मेडिकल के इतिहास में आज तक आया नहीं है जो इस बार आया है। हर आदमी को इसके बारे में आइडिया है, हर एजेंसी को इस बारे में आइडिया है। बिहार के अंदर उसी दिन FIR हुई है। उस FIR में चीटिंग वालों का पूरा ही डिस्क्रिप्शन आया है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया अब तक। FIR में हर चीज, इतने बजे गाड़ी आई, इतने बजे स्टूडेंट आए, होटल में रुके, चीटिंग हुई, याद कराया, सारा है, वो हो गया सर। उसके बाद में ग्रेस मार्क्स का कोई भी जो सिस्टम हुआ है वो एकदम अनफेयर है। बिल्कुल ग्रेस मार्क्स का इस टाइप का आज तक हुआ नहीं है इतिहास में, ना होगा। 20 नंबर से 180 नंबर तक ग्रेस मार्क्स आए हैं, वो हो नहीं सकते। एक क्वेश्चन, एक नंबर के ऊपर भी 1000 स्टूडेंट होते हैं और 180 नंबर उसके आ गए तो वो तो 1,80,000 से आगे पहुंच गया वो आदमी, है ना। तो ये तो एजेंसी ही एकदम 100% NTA है नहीं, ये तो एजेंसी एकदम ही बेकार है ना। और अपन तो ये चाहते हैं अगर इनको ऐसे ही करना है आगे के लिए तो फिर ये इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल वगैरह इनको बंद करें। NTA अपना NTA का ऑफिस खोल दे कि भैया आओ, पैसे दो और एडमिशन लो। अपना आखिरी में ऐसा ही है कि स्टूडेंट के हित में हर संस्था को, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को आगे आना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। तो एक तरह से एजुकेशन को बिजनेस का रूप दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या सर? एजुकेशन को ये हो रहा है, बिजनेस का ये हो रहा है रूल, इसलिए तो इस प्रकार का ये खरीद फरोख्त हो रही है। एक सीट के लिए 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जा रहा है, तो ऐसा ही होगा, बिजनेस ही होगा ऐसा। ठीक है। मैं सुशील कुमार शर्मा। 5 मई 2024 को जो नीट एग्ज़ाम NTA के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, उसमें जो रिजल्ट 5 जून को घोषित किया गया था वो गार्जियंस और बच्चों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट लोग थे, जो कट ऑफ के लिए जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया हुआ था, उससे कहीं इतर ये रिजल्ट आया है। अब इसमें NTA के द्वारा ग्रेस मार्क की जो व्यवस्था की गई थी उसके हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इस वजह से इनकी कट ऑफ ज़्यादा हो गई है। NTA एक टेस्टिंग एजेंसी है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविज़न था तो क्या ये बच्चों को पहले से इन्फॉर्मेशन थी? क्या इनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें इसका कोई हवाला दिया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? जब गार्जियन को कोई रूल पता नहीं है, जब बच्चों को कोई रूल पता नहीं है, तो NTA किसके लिए ट्रांसपेरेंट है? एलिगेशन इसलिए भी बनता है कि एक ही सेंटर से टॉपर्स निकल रहे हैं, 6-6, 7-7 एक ही रो से टॉपर आ रहे हैं और उस पर ही काफ़ी सारे बच्चों के अबव 700 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। एलिगेशन इसलिए भी बनता है। अगली बात कि जो बताया जाता है ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था उन लोगों को की गई थी जिनका टाइम लॉस हुआ था। टाइम लॉस का एग्जैक्ट पता लगाना ऑफलाइन एग्जाम में वो बहुत मुश्किल है। ऐसे करौली सेंटर से भी मेरे को गार्जियन मिले थे जिन्होंने कहा कि 15 मिनट हमें लेट पेपर दिए गए थे बच्चों को। अब वो लोग नहीं कोर्ट जा पाए तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। अब ये थोड़ा सा बच्चों के लिए समान न्याय व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है।
या तो आप एनटीए द्वारा कोई प्रेस रिलीज की जाती कि जिन जिन का टाइम लॉस हुआ है वो एनटीए को सूचित करें ताकि उनके लिए कोई प्रोविजन किया जाए। जो बच्चे कोर्ट पहुंच गए उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए, लेकिन उनका क्या जो नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए भी एलिगेशन बनता है। अब गार्जियन और बच्चे दोनों ही परेशान हैं और इधर गवर्नमेंट बन रही है। रिजल्ट भी एनटीए ने उस दिन घोषित किया था जब लोकसभा जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे 4 जून को, ताकि उसकी आड़ में मीडिया ज़्यादा कवरेज ना दे रिजल्ट को। और अब पता नहीं, ये तो एक एलिगेशन है, सत्य क्या है ये तो अभी कोर्ट में मामला है, तो वहाँ से पता चलेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल की स्थिति में बच्चे और उनके अभिभावक बहुत परेशान हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर। बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होने, उन्हें रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करें तो क्या कहा जाए कि अगली साल ये चीज़ें नहीं होंगी, वो तो फिर से होंगी। तो बच्चे इस आशंका से डर रहे हैं, वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। और हकीकत बात तो है कि अभिभावक भी बहुत परेशान हैं बच्चों के साथ ही, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों की जो एग्जाम होती है, एक्चुअल में ये 24 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, तो परेशानियां तो बहुत हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात कहते हैं, तो क्या इतनी बड़ी बात अब तक उनके पास नहीं पहुँची होगी? क्या उच्च शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी इतना टाइम नहीं निकाल पाया इन बच्चों के लिए जो आके उनको थोड़ा सा दिलासा दे, उनको समझाए, जैसे परीक्षाओं पर हम प्रधानमंत्री जी समझाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक बहुत ज़्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और इस समय उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को आकर उन्हें अपने हिसाब से उनको समझाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा प्रेरणा दें, उनको थोड़ा सा गाइड करें, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम फिर से करवाई जाए या फिर रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाए? देखिए, ये तो कोर्ट के तहत मामला गया है, अंतिम निर्णय तो उनका ही होगा। बाकी अगर बच्चों को न्याय दिलाना है तो मेरा जो व्यक्तिगत कहना है वो तो यह है कि कैसे भी करके रीनीट की व्यवस्था की जाए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी एनटीए कहता है वो हकीकत में वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो सके, और जो भी प्रोविजन है वो पहले से बच्चों को बताया जाए। ऐसे नहीं कि आपने एग्जाम ले ली, उसके बाद जब कोई समस्या आई तो आपने अपने आप से प्रोविजन, और कहा जाता है कि ये जो प्रोविजन ग्रेस मार्क्स का लिया है वो क्लैट एग्जाम 2018 के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उससे लिया है। वो एक ऑनलाइन एग्जाम है, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। आप सेम रूल को कैसे उस पर इम्प्लीकेट कर सकते हैं? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कितना टाइम लॉस हुआ ये सर्वर पर सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और उससे एक्चुअल टाइम लॉस की जानकारी मिल जाती है। ऑफलाइन एग्जाम में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए? थोड़ा सा एलिगेशन इसके लिए भी बनता है। तो लास्ट में मैं प्रधानमंत्री जी से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि वो एक बार बच्चों को प्रेरणा दें। उनकी जो मानसिक हालत इस समय खराब है, उनके लिए अपने आशीष वचन कहकर उन्हें अगले तैयारी के लिए या उनके लिए अभी जो भी उनकी हालत है थोड़ा उनको सांत्वना प्रदान करें, और ये अभिभावकों को भी अच्छा लगेगा। बाकी मैं मेरी तरफ से दोबारा से नीट एग्जाम कराने की डिमांड करता हूँ। धन्यवाद।